नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी से सभी दल के संभावित प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत में लगे हुए। आज हम बात करेंगे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे जदयू नेता जो लगातार 4 बार से मुरलीगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। इनकी माताजी लगातार 5 टर्म से जिला परिषद की सदस्य हैं, के साथ जिला परिषद की चेयरमैन। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में कैसी दबदबा रखते हैं। चुनाव हारने का कोई ठप्पा नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ इनके माथे पे जो ठप्पा है वो जीतने का है। वैसे शख्स श्वेत कमल उर्फ बउआ यादव इस बार जदयू से अपना ताल ठोक रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जनता को सचेत कर रहे हैं कि इस बार फिर से किसी के बहकावे में ना आए और फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। उस आह्वान के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं श्वेत कमल और बउआ यादव, जानते हैं राजनीति में कब और कैसे आ गए आप? नमस्कार। आपके माध्यम से आपके जितने श्रोता हैं और पूरे मधेपुरा जिला वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी राजनीति में मैं पहले मेडिकल की तैयारी करता था। मणिपाल मेडिकल कॉलेज के एंट्रांस के बाद मैं पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में आ गया। मेरे पूर्वज में दादाजी निर्विरोध मुखिया थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो सभी लोग मन में हुआ कि अगर डॉक्टरी करते हैं तो कुछ लोगों का सेवा करेंगे, अगर राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं तो बहुत सारे लोगों का समाज सेवा, निचले दबे कुचले लोगों का समाज सेवा कर सकते हैं। इसी बातों को मन में रख करके राजनीति की भावना आई। मेरे गांव हरिपुर कला मेरा निजी गांव है, जहां पर कि मेरे दादाजी गांव घूम करके गरीब के चूल्हा देखते रहते थे, किसका जला किसका नहीं। बगल में ही यहाँ से 20 किलोमीटर है मधेपुरा हेडक्वार्टर से। तो हम लोग शुरू से जब 2006 में चुनाव लड़े मम्मी वहाँ, तब से लेकर आज तक नगर पंचायत जिला परिषद की कई चुनाव आया, सभी चुनाव हम लोग लड़े और जनता का आशीर्वाद रहा। और हम लोग जनता भगवान का आशीर्वाद से लगातार जीतते आए हैं। एक सवाल है बउआ जी, माँ पिताजी ने आपको मेडिकल की तैयारी के लिए, डॉक्टर बन जाते, एक अलग ऐसो आराम मिलता, वो अच्छा नहीं लगा जो इस फील्ड में आ गए? डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते ही अभी इस कलयुग में, लेकिन मन में एक भावना आई कि डॉक्टर 50-100 पेशेंट का हम लोग इलाज कर सकते थे, 1000 पेशेंट का। लेकिन इस माध्यम से लाखों लोगों का जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है वो नीचे स्तर तक सभी लोगों को, लाखों लाख लोगों को इससे पहुंचा सकते हैं। लेकिन चेहरा काला हो गया, वहाँ एसी में बैठते मजा आता। ऐसा कोई बात नहीं है, चेहरा देखने से क्या होगा। सरजमीन पर इतना मेहनत हम लोग करते हैं कि लोगों का ऐसा आशीर्वाद है कि एक एक घर से 4-4 आदमी को एक ही जिला से जिला परिषद चुन करके लोग भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात, कहीं ना कहीं जनता भगवान का आशीर्वाद है। और लगातार 4 टर्मों से हम लोग, मम्मी पापा भी लगातार दूसरी बार, पापा भी मार्केट सेक्रेटरी थे, रिटायर होने के बाद उनको भी हम बोले पापा फ्री होके क्या कीजिएगा, कुछ ना कुछ आप भी एक हैंड बनिएगा तो आपके द्वारा भी बहुत लोगों का सेवा होगा। और पापा भी जिला परिषद? जी, पापा भी अभी जिला पार्षद हैं, हम बिहारीगंज से। अच्छा। 2 बार से लगातार पापा भी हैं। जी, मम्मी भी हैं। तो चुनाव आया, मेरी पत्नी जब शादी हुई मेरी 2021 में, तो 2022 में चुनाव था जिला परिषद का। तो उनको भी बोले कि देखो कुछ तुम भी करो, सभी लोग मिल करके अगर समाज सेवा में रहेंगे, कुछ काम होगा, तुम्हारा भी 5-7-8 पंचायत होगा तो तुम भी काम करोगी, समाज सेवा करोगी, लोगों को जागरूक करोगी। जो नीचे तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनका जो समाज में जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ दिलाना। तो वो भी चुनाव लड़ी 22 में। मम्मी पापा मेरी पत्नी सभी लोग चुनाव रेकर्ड मत से, जिले में सबसे अधिक मत ला करके मेरी मतलब पत्नी, मम्मी जिला परिषद, वाइफ जिला परिषद, पापा जिला परिषद, चौथा वो मेरे ससुर जी भी हैं, वो ससुर जी जिला परिषद। देखिए क्या कहते हैं बउआ यादव कि मेरी मम्मी भी जिला परिषद की सदस्य, मेरी वाइफ भी जिला परिषद की सदस्य, मेरे पिता भी जिला परिषद के सदस्य, मेरे ससुर भी जिला परिषद के सदस्य और मैं भी चेयरमैन नगर पंचायत मुरलीगंज का। सिर्फ और सिर्फ ये जनता का प्यार है जो एक ही परिवार को
जनता अपने चंगुल में सजा कर रखना चाहती है। हमें छोड़ते नहीं जनता, क्योंकि हम उनके दुख हो या सुख हो, किसी भी प्रकार की समस्या में शरीक होते हैं और उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना करने नहीं देते, क्योंकि हम उनको अपने परिवार का अहम सदस्य मानते हैं। अब इस बार श्वेत कमल बउआ यादव ने ठाना है कि अब विधायक बनना है। विधायक बनेंगे। बहुत सारी योजनाएं ऐसी है कि जो जिला परिषद का जिला तक हम लोग सीमित रह जाते थे, तो लोगों का मन है, खास करके मधेपुरा जिला वासियों का, ने एक बार जाइए विधानसभा में अपनी बातों को रखिए। खास करके मधेपुरा विधानसभा 15 सालों से लगातार यहाँ पर राजद के प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू हैं, लोग उग चुके हैं, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ पार्टी के नाम पर वो चुनाव जीत करके, जाति के नाम पर चुनाव जीत करके चले जाते हैं और लोगों में काफ़ी आक्रोश है, कोई सरजमीन को कोई इसी तरह का काम नहीं हुआ है। तो हम लोग जो नीतीश कुमार जी, जो हमारे माननीय मुखिया बिहार के नीतीश कुमार जी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्कीम है, जो काम है, जो उन्होंने 2005 से लेकर के 25 तक जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उनके बातों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और जो मेरा खुद का किया हुआ जो इस जिला में काम है, और जो समाज में जो चाहे कहीं आग लगे, कहीं कोरोना का समय हो या बाढ़ आए, तो आप देख लीजिए निकाल करके हर जगह हम लोग बाढ़ के समय में 40 दिन तक हाफ पैंट पहन के हम लोग नाव पर आ गए थे। लगातार लोगों का वही पूरा मेहनत कर लगातार हम लोग 2006 से, जब से 5 से चुनाव राजनीति में आया, 5 से लेकर अभी तक लगातार सरजमीन पर लगे रहे। और वही कारण हुआ कि 2006 से लेकर 11 में जब चुनाव हुआ जिला परिषद का, पूरे बिहार में सबसे अधिक मत से मेरी माँ जिला परिषद बनी। अच्छा, लेकिन आप तो यादव वोट तो लालू यादव का है, तेजस्वी यादव का, आपको देगा कोई? देखिए, यादवों का बात लालू जी हमारे ही नहीं, हम एक ही बात कहेंगे, लालू जी नेता हैं, उनके बारे में बुजुर्ग लोग हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सरजमीन पर लोग जात पात से ऊपर उठ करके हमको वोट करते हैं। यादव जाति के ही लोग क्यों ना हो, वो भी देखते हैं जो हमारा काम करेंगे। यहाँ वो बउआ यादव को जी, वो ठीक है, यहाँ वो देखेंगे चंद्रशेखर जी या जो राजद के कैंडिडेट है उनको देखेंगे और हमको देखेंगे। तो दिन रात हम उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो इस समय वो जाति नहीं देखेंगे और पार्टी नहीं देखेंगे, बउआ यादव को देखेंगे। जी निश्चित देखेंगे। लेकिन एक और बात है ना, तेजस्वी यादव भाई बहन योजना लाया है, 2500 रुपया हर महिला, तो महिला सब तो उसी को वोट देगा, आपको थोड़ी देगा। तेजस्वी जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में रहे, 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री रहे नीतीश जी के साथ, लेकिन उस समय क्यों नहीं इस योजना को लागू किए? आदरणीय है, बड़े भाई हैं, लेकिन हम बिल माफ हो गया, पेंशन 1100 हो गया जी, 1100 पेंशन माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। हम कहने के लिए कुछ कह दें, लेकिन जो काम कर दिखाए नीतीश जी, 2000 करेंगे ना, 2000 करेंगे कब? जब सरकार में थे तब क्यों नहीं किए? 2 बार सरकार में रहे माननीय मुख्यमंत्री, इस बार आएंगे तो करेंगे। सब लोग कहते हैं, जैसे शेखर जी अभी यहाँ वर्तमान विधायक है, 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब कहते हैं कि इस बार का मौका था तो कर लेंगे, तो ऐसे लोग कहते हैं। प्रशांत किशोर जी भी हैं। हम प्रशांत जी का क्या नाम, प्रशांत जी का कोई बात नहीं है। अभी यहाँ 2 ही धारा है, एक है एनडीए गठबंधन और दूसरा है महागठबंधन। तो एनडीए गठबंधन के विकास के काम लेकर के लोग एक तरफा है कि नहीं हम लोग उसी को वोट देंगे। बउआ यादव क्षेत्र जा रहे होंगे, जाते हैं हम लोग, तो सब दिन जाते हैं। जनता का एक तरफा लगाव है, प्यार है, आशीर्वाद है, सभी बात से ऊपर उठ करके जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। क्या मुद्दा होगा मधेपुरा? मधेपुरा का चौमुखी विकास रहेगा, जाति पार्टी से ऊपर उठ करके सभी लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। ये तो एक मुद्दा आपने कहा, जाति पार्टी की भेदभाव से ऊपर उठकर, अमीर गरीब से ऊपर उठकर हम उनको अपने साथ जोड़, लेकिन यहाँ के विकास का क्या मुद्दा होगा? कौन कौन ऐसी बातें हैं या कौन कौन सी ऐसी सोच लेकर चुनाव में जाएंगे कि ये जीतेंगे अगर हम तो ये काम करेंगे? देखिए, विकास के लिए आप लोग 2005 से 2025 के बीच में मधेपुरा में बहुत सारा विकास माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, देखिए कितना कितना, कांग्रेस की सरकार को देखिए और अभी बीजेपी और जदयू के सरकार को देखिए, एक भी ओवरब्रिज, अभी देखिए 6 ओवरब्रिज यहाँ माननीय एमपी साहब के सहयोग से और प्रधानमंत्री जी के असीम कृपा से, देखिए यहाँ मुख्यमंत्री जी के लगाव से यहाँ बन रहा मधेपुरा जिला में से।
देखिए कर्पूरी चौक वाला देखिए, मीरगंज वाला देखिए, हम लोग घंटों फंस जाते थे जब मुरलीगंज जाते थे। यहाँ रेलवे ढाला बलुआ घाट देखिए, सारा जगह सुखा, सभी जगह ओवर ब्रिज बन रहा है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। हाँ, आप क्या करेंगे? आप 5 काम बताइए जनता को जो आप सोचे होंगे बहुआ यादव तो ये करेगा ही करेगा। सबसे पहला काम हम एक ही बात बताएं कि यहाँ जब हम विधायक बनेंगे मधेपुरा से, अगर हम विधायक बनेंगे तो नीतीश जी का जो जितना योजना है उसको चाहेंगे 100%, क्योंकि वो काम में ये सदस्य रहते हैं विधानसभा के, वो मुख्यमंत्री हैं, तो 100% उसके जितने भी योजना है उसको चाहेंगे कि सरजमीन पर लागू हो, धरातल पर उतरा। दूसरा बात, युवाओं को रोजगार कैसे? ये हमारे वर्तमान विधायक जो उद्योग मंत्री भी रहे, हाँ। जो यहाँ साहब अभी वर्तमान विधायक, लेकिन एक भी उद्योग नहीं लगवा पाए, जब मंत्री रहे तब नहीं लगा पाए। हम चाहेंगे कि खास करके जितने शिक्षित युवा हैं उसको जोड़ करके उद्योग धंधा यहाँ लगवाएं मधेपुरा में, जिससे कि लोगों में खास करके युवाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं के लिए जो उद्यमी जितना योजना है नीतीश जी का, उसको चाहेंगे कि उस जमीन पर लाके उसको रोजगार में जोड़े, और चाहेंगे कि जो जितने भी भटके युवक जो समाज में नशा का शिकार हो जाते हैं जी, नशा मुक्त पर करेंगे। दहेज प्रथा को चाहेंगे कि वो समाप्त हो, और भी बहुत सारा योजना है जिस पर कि हम लोगों को काम करना है। क्या उम्मीद है और पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? पार्टी से क्या अपील? पार्टी से अपील नहीं कर सकते हम लोग, पार्टी के हम लोग सच्चे कार्यकर्ता हैं, पार्टी और पूर्ण विश्वास है कि सच्चे कार्यकर्ता और मेहनती जिनका सरजमीन से लगाव होगा, हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी का पार्टी जो है जदयू या बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का जो पार्टी है एनडीए गठबंधन के जो पांचों ढलक है, खास करके नीतीश जी और जदयू बीजेपी, सब में जान लीजिए कि टिकट बिकता नहीं है, यहाँ काम करने वालों को टिकट मिलता है। और मैं सरजमीन पर काम करते आया हूँ, जनता में मेरी पकड़ है, लोग मुझे आशीर्वाद के रूप में, और पहला ही मेरा स्लोगन था यहाँ कि मैं मधेपुरा का नेता नहीं बेटा हूँ, मधेपुरा का नेता नहीं बेटा हूँ, और मैं बेटा के रूप में एक सच्चे जनसेवक के रूप में घर घर का सेवक के रूप में मैं काम किया हूँ, उसी रूप में मैं चाहता हूँ कि काम करूँ। और खास करके एक बात और देखिए कि आदरणीय यहाँ के जो विधायक जी हैं चंद्रशेखर बाबू 17 महीना शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन आज तक एक भी विद्यालय का औचक निरीक्षण तक नहीं कर पाया। अगर किए होंगे तो मुझे बताएं कि वो किसी भी विद्यालय जा करके किसी विद्यालय का, और अगर वो औचक निरीक्षण करते, जांच करते, तब शिक्षा में सुधार होती, जरूर सुधार होती, लोगों में भय रहता, लेकिन वो अपना 3-13 और महाभारत रामायण जैसे महापवित्र ग्रंथ पर गलत टिप्पणी करने में रह गए, सिर्फ अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने में लग गए। एक भी विद्यालय, एक भी लाइब्रेरी उनके रहते हुए एक भी विद्यालय लाइब्रेरी नहीं खुला। और अभी मम्मी जिला परिषद अध्यक्ष है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। अभी देखिए पूरे जिला में सभी विद्यालय में हम लोग बच्चे जब तक पढ़ेंगे ना आगे नहीं, सभी विद्यालय में एक जिला परिषद से हर क्षेत्र में अभी एक मॉडल लाइब्रेरी खोलने का काम किया गया। हम चाहेंगे हम जब जीत के आए तो हर जगह, हर छोटे कस्बे में जहाँ बच्चे खास करके जो दलित, दबे कुचले, पिछड़े समाज के लोग हैं, उसके लिए एक अच्छी लाइब्रेरी हर जगह खोलेंगे और उसको हम लोग बच्चे को शिक्षित करेंगे। देखिए बहुआ यादव कहते हैं कि मेरी पार्टी एनडीए में टिकट बिकता नहीं, कार्यकर्ताओं की पूछ होती है। हम काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं और पार्टी हमारे कामों को देख रही है, और उम्मीद है पार्टी इस बार मुझ पर जरूर दांव खेलेगी, क्योंकि मेरे परिवार के ऊपर जो जनता का स्नेह है और जनता का प्यार है, वो पार्टी भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी। और अगर पार्टी हमें मौका देती है तो मधेपुरा की आवाज, मधेपुरा का बेटा विधानसभा में गरजने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ के मुद्दे, यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तमाम समस्याओं को लेकर मधेपुरा का बेटा जरूर विधानसभा में गरजेगा और विकास की नई ऊंचाई छुएगा। धन्यवाद।